यह तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी साउथ मिशन पर हैं और साउथ मिशन में देखिए आरती पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 के रण में 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य स्थापित करने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए लगातार बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक तरफ उत्तर भारत में राममय माहौल है और मोदी नाम की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ, दूसरी तरफ साउथ में भी मिशन की अकॉम्प्लिश के लिए तैयारियां जोरों पर। सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। इंद्रस्तोमेन नमस्कार। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार साउथ को कई बड़ी सौगात लेकर अपने साथ पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए, शुरुआत उस दिन से होती है जब मकर संक्रांति के मौके पर पहले अपने मंत्री के घर पर जाते हैं। वहां पर किस तरीके से बाकायदा एक बच्ची को अपना शॉल भेंट करते हुए नजर आते हैं, पूरा भजन संध्या में लीन नजर आते हैं। इसके साथ ही आज वीरभद्र मंदिर में पहुंचे हैं, जब मिशन साउथ पर पहुंचे हैं तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे तन मन के साथ पीएम मोदी लगातार वीरभद्र मंदिर में पूजा करते हुए नजर आई है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी वीरभद्र मंदिर में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा सीटें हैं, 132 सीटों का गणित है जो पीएम मोदी की मौजूदगी में फिट बैठने वाला है बीजेपी के लिए। 4 राज्यों पर पीएम मोदी की पूरी नजर है साउथ के, और इन राज्यों को लेकर लगातार देखिए आप देख रहे हैं मेहनत की जा रही है और वहां की वेशभूषा, वहां की परंपरा। और अदिति नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अदिति, पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी झाड़ू उठाते हुए नजर आते हैं, अब वीरभद्र मंदिर में पहुंचते हैं तो पूजा आरती करते नजर आते हैं, वहां की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं और हमेशा पीएम मोदी का ये अवतार नजर आया। लेकिन अब मिशन साउथ पर पीएम मोदी की मौजूदगी विपक्षी कमर कितनी तोड़ने वाली है? अदिति की तरफ रुक करें, उससे पहले जरा एक बार फिर से तस्वीरों को देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीरभद्र मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा आरती पूजन करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये साउथ मिशन पर पीएम मोदी लगातार हैं और वहां मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरभद्र मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे ध्यान के साथ, पूरे तन मन के साथ लगातार वहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पूरा पारंपरिक वेशभूषा यहाँ पर पीएम मोदी ने, और एक कलश भी उनके आगे चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात कि वहां पर जो पूजा पाठ होता है उसमें ये जो संगीत होता है, संगीत वादन भी वहां पर आप देख रहे हैं। तो पूरा जो वहां का कल्चर है पूजा पाठ का, वो फॉलो करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अदिति नागर मेरे साथ लगातार बनी है। अदिति, कितना असर, कैसा असर आप देख रहे हैं बीजेपी की राजनीति पर, विपक्ष की राजनीति पर? पूजा, सबसे बड़ी बात है, हम लोग बोल तो बहुत आसानी से देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है, 24 घंटे काम करती है, पार्षद से लेकर लगातार काम करती है। आप ना एक तरफ तो आपने दोनों के असर के बारे में पूछा है पूजा, एक तरफ तो आप विपक्ष की रणनीति देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी भी उस चुनाव में उसने अपने यहाँ काम किया और दूसरी कांग्रेस ने भी किया, दूसरे गठबंधनों ने भी अपने उसमें काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक मैकेनिज्म तो था कि राज्यों पे काम करना है, और दूसरा उनका जो लोकसभा के लिए तैयारी चल रही थी वो तैयारी अपने आप चल रही थी, जिसमें संगठन की महीने की बैठक होनी है, महामंत्रियों की बैठक होनी है, तमाम चीजें प्रत्याशी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। और उस लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई सारे केंद्रीय मंत्री, सांसदों को विधानसभा लड़ा देना, ये सब पार्ट था 2024 का। अब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको पता है कि उनकी कमजोरी क्या है, उनकी कमजोरी है दक्षिण भारत। और कांग्रेस का अगर इतिहास याद किया जाए तो अगर 70 साल 60 साल उन्होंने राज किया है तो एक बार दक्षिण से तो एक बार उत्तर से राज करते करते 60 साल निकाले। तो ये पता है कि अगर हमें इतिहास रचना है, पहला हमें 303 के और ऊपर जाना है, हमें 350 400 का लक्ष्य तय करना है, तो हमें नई सीटें, नए लाभार्थी, नए वोटर्स
और नए चीजों को जोड़ना होगा। वो कैसे जोड़ा जाएगा? एक है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन जमीन पर, ग्रास रूट पर, बूथ स्तर पर काम कर रही है। दूसरा उड़ीसा हुआ, तीसरा ये जो केरला पे काम कर रही है, और फिर ये साउथ दक्षिण भारत है। अच्छा, प्रयास में कमी नहीं थी, कर्नाटक में चुनाव हुए, नहीं जीती। तेलंगाना में सोचा तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन होगा, समझ आ गया था, नहीं हुआ। बंदी संजय जैसे ही आए तमाम चीजें खराब हो गई, चुनाव नहीं जीत पाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर प्रधानमंत्री खुद, जो पोस्टर बॉय हैं, जिनका सिर्फ चेहरा चलना है और चुनाव में काम करने हैं संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी घर घर जा रहे हैं, राज्यों में रात बिता रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन रुक रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि साउथ का अगर जिक्र करें, 1 महीने में उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किए। पहले वो केरला होके आए, महिलाओं से संवाद साधा। उससे पहले भी वो साथ में जब वो लंबे 3 दिन के दौरे पे तो साउथ में होके आए। फिर क्रिसमस उन्होंने जब मनाया था दिसंबर में, तब भी केरला वासियों के साथ, और कार्यकर्ता तो लंबे समय से ही। तीसरी बड़ी बात है मकर संक्रांति, पोंगल वाले दिन उन्होंने अपने ही केंद्रीय मंत्री के साथ उनके घर पे जाके पोंगल की पूजा में वो शामिल हुए। आज वो एक बार फिर 2 दिन के दौरे पर है और वहां पर वो मंदिर भी जा रहे हैं। सौगातें लाने से क्या होता है? पहला, विकास के कार्य कि केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है। दूसरा, घर घर तक सौगातें पहुंचना, लोकार्पण करना, विकास का वो मॉडल जो है प्रधानमंत्री मोदी का, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जो हमने सड़कों पे देखा, जो हमने हकीकत में तब्दील होते देखा, वाराणसी में देखा, हमने अयोध्या में देखा, वही विकास का मॉडल। क्योंकि देखिए, साउथ हमेशा से उत्तर से काफी आगे था। अगर विकास के मापदंड पे आए तो साउथ कम से कम 2 दशक या 1 दशक तो आगे ही चल रहा है, तो उनका विकास का मापदंड और अलग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर उनको बताना है कि मैं विकास कर रहा हूं, मेरी योजनाओं से विकास हो रहा है, तो वहां पे 2x होगा। उत्तर साउथ से एजुकेशन के मामले में, विकास के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे है। मंदिरों के मामले, जब हम राम मंदिर के भी स्टोन स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि ऐसे स्टोन स्ट्रक्चर हमें साउथ में देखने को मिलता है, भले ही छोटे फॉर्म में, लेकिन साउथ में। तो साउथ जो है, दक्षिण जो है, वो काफी आगे है। तो वहां पर विकास की योजनाओं को अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, जिससे साउथ में जहां पे एजुकेशन अच्छी, वहां के लोगों को लगे कि विकास हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे सत्ता के हिसाब से, संगठन के लिहाज से, खुद के दौरे के लिहाज से, खुद का कनेक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक ही यूएसपी है, वो है पब्लिक के साथ कनेक्ट। डेफिनेटली वो हिमाचल जाते हैं। अच्छा, बड़ी बात है कि स्क्रिप्ट भी पूरा तैयार, उत्तर प्रदेश जाते हैं। आपने जिक्र किया जैसे मंत्री के घर पर पहुंचते हैं, वहां पोंगल मनाते हैं, बाकायदा वहां के ही संगीत को सुनते हैं, वैसे ही पारंपरिक वेशभूषा में उस वक्त नजर आते हैं, और आज जब वहां पर पहुंचे तो फिर वही पारंपरिक वेशभूषा में। एक बात बताइएगा अदिति, क्या राम मंदिर का मुद्दा साउथ में चलने वाला है? क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर भारत में कल्चर को लेकर बहुत सारी चीजें अलग हैं। बिल्कुल, पर देखिए, जो आप अगर इसको बहुत बारीकी से कोई भी समझेगा तो सही मायने में जो हिंदुत्व का असली जो गढ़ है वो साउथ है, वो दक्षिण है। आपने जितने मंदिर आपको साउथ में अलग अलग जगह, केरला में, या आप कर्नाटक का जिक्र करें, या आप आंध्रा का जिक्र करें, या आप तेलंगाना का जिक्र करें, उन जगहों पर जो मंदिर बने हुए हैं, वहां की जो आस्थाएं हैं, और इतने साइंटिफिक मंदिर आज से 100 साल पहले के जो बने हुए हैं, वहां पर जो पौराणिक और जो हिंदुत्व का जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा अलग है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द होती है। सही मायने में मुझे याद है कि एक बार हम अमित शाह जब संगठन मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर वो उन्होंने वहां का संगठन दुरुस्त किया, फिर वो आसाम का उन्होंने संगठन दुरुस्त किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, और उसके बाद जब उनसे कहा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी को आपने लार्जेस्ट पार्टी बना दिया है, देश की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम समय तब आएगा जब दक्षिण में भी उत्तर की तरह संगठन हमारा खड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, यानी कि अभी भी उनका जो काम है कि दक्षिण में अभी तक संगठन, बूथ स्तर जो ये काम होते हैं, पन्ना प्रमुख वाला इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी, यानी क्यों, वजह क्या है? वहां पर अभी तक उनका संगठन खड़ा हुआ नहीं है।
तो खुद अमित शाह ये कहते थे कि 2 साल में वहां रहना चाहता हूं, संगठन खड़ा करना चाहता हूं, और 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही संगठन महामंत्री सबको काम दिया है, लेकिन दक्षिण से सूरज, भारतीय जनता पार्टी का कमल या सूरज उगे, उसकी जिम्मा उन्होंने खुद लिया है। और यही वजह है कि वो लगातार दौरे कर रहे हैं, मंदिर और उनके कल्चर के साथ रहकर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और विकास की योजनाओं से उनको बताना चाहते हैं कि देश में विकास कैसा होगा। और मैंने फिर कहूंगी कि क्योंकि दक्षिण आगे है, तो दक्षिण में विकास की जो मापदंड है वो अलग भी होने अलग हैं, है, बिल्कुल। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सोच समझ के वहां के लिए अलग चीज। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि साउथ मिशन पर पीएम मोदी उतरे हैं, तो लक्ष्य बड़ा क्लियर है, तैयारियां क्या है, स्टेटस क्या है अभी, और आगे क्या कुछ एकदम टारगेट रखा गया है जो कि क्लियर है, उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग की जा रही है। देखिए, साउथ मिशन पर पीएम मोदी हैं, उत्तर भारत को लगभग साध ही लिया है, और इस बीच विपक्षी पार्टी भी लगातार अपनी अपनी ओर से प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन उलझन में है कि इसका तोड़ निकाले तो क्या निकाले।